जय हिंद साथियों, मैं तेजस्वी मांजरेकर, राष्ट्रीय समन्वयक यूथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आज कुछ सवाल लेके आया हूँ उनके लिए। भारत को विश्वगुरु बनाने का वादा भारत के प्रधानमंत्री और आरएसएस हमेशा करता है। क्या एग्ज़ाम्स में धांधली करके आप भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं? क्या पेपर लीक से भारत विश्वगुरु बनेगा? 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। नीट की एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है वो आज जगजाहिर है और सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में निर्विश पटल पर इससे भारत की छवि को धक्का पहुंचा है। आरएसएस छोटे छोटे बच्चों को अपने संगठन में शामिल करता है और उनकी नींव निर्माण का वादा करता है। लेकिन आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ आरएसएस से भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का पितृ ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय जनता पार्टी उनकी पॉलिटिकल पार्टी। किस तरीके से आरएसएस इस एग्ज़ाम्स को देखता है, इस एग्ज़ाम्स में धांधली को देखता है, विगत 7-8 दिनों से अगर एक तरीके से कहा जाए तो, या फिर विगत 1 वर्षों से, या फिर एक तरीके से कहूँ तो व्यापम से ही मध्य प्रदेश से ये जो घोटाला है ये शुरू हुआ था। सवाल ये है कि एक सेंटर के 8 बच्चों को 720 में से 720 नंबर किस तरीके से आए और इतने सब बच्चों को एक ही सेंटर कैसे मिलता है। और विशेष रूप से मेरा ये संवाद उन बच्चों के पालकों से है, उन बच्चों के अभिभावकों से हैं जिनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और ये चाहते हैं, ये सपना देखते हैं कि उन्हें आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिलेगी। एक या दो नहीं, पूरे 67 बच्चे एक ही एग्ज़ाम सेंटर से टॉपर होते हैं और इस तरीके से भारत विश्वगुरु बनेगा, जिसके लिए मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को, विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बधाई देना चाहता हूँ। 23 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, इस पर जवाबदेही किसकी है? व्यापक मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी, बिहार, गुजरात, सबसे बड़ा शिक्षा माफिया इन राज्यों में आज मध्य प्रदेश और ऐसे सभी राज्यों में शिक्षा का माफिया फैल रहा है। 10 साल में 1.5 करोड़ बच्चों के भविष्य को आपने अंधकार में डाल दिया, लेकिन अभी तक आरएसएस के किसी नेता और भारतीय प्रधानमंत्री का कोई इस पर प्रत्युत्तर नहीं आया है। उन्नाव कांड पर प्रधानमंत्री चुप, कठुआ कांड पर प्रधानमंत्री चुप, मणिपुर की बेटी के नाम पर प्रधानमंत्री चुप, भारत की रेसलिंग की हमारी बेटियाँ, हरियाणा की बेटियाँ, उनकी इतनी आवाज़ उठाने और उनका यौन शोषण होने पर भारत के प्रधानमंत्री को तब बोलना चाहिए था, तब प्रधानमंत्री चुप। आज आपके बच्चों के समय पर भारत के प्रधानमंत्री चुप है। पेपर लीक को एनएसए में मेरी ये मांग है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत लेके आना चाहिए। एनएसए लगाइए ना, जो लोग ऐसे शिक्षा माफिया बनते हैं उनके ऊपर। बच्चों को मनपसंद एग्जाम्स के सेंटर कैसे दे दिए? क्या इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या इस पर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? शिक्षा मंत्री पिछले कार्यकाल में भी यही थे, भारत के धर्मेंद्र प्रधान, और इस कार्यकाल में भी यही है। ये पूरा एक सिस्टमेटिक स्कैम है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये किसी बाबू के, किसी चपरासी के लेवल का अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, समझिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करके वोट तो दे दिया, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इस पर सवाल नहीं उठाइएगा, इस पर सरकार से जवाब नहीं मांगिएगा, इस पर सरकार की जवाबदेही तय नहीं कीजिएगा, तो फिर कौन करेगा? नेशनल इसका जो ये है, ये नेशनल एग्ज़ाम्स का एक स्कैंडल हो गया है। आपके बच्चे 16-16, 17-17 घंटे पढ़ाई करते हैं और फाइनल रिजल्ट के समय क्या होता है? एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, एग्ज़ाम्स में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया। अब इसमें बुरे बच्चों के साथ में आपके अच्छे बच्चे भी फंस जाते हैं, जो लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, आपके क्षेत्र का, आपके देश का, आपके राज्य का, आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। एनटीए को भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देखता है, किस तरीके से भारत का शिक्षा मंत्रालय देख रहा है। और शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे अधीनस्थ हैं और सबसे क्लोज मिनिस्टर्स में है। क्या प्रधानमंत्री जी का इस पर कोई वक्तव्य आया है? क्या प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई एक्शन लिया है? आरएसएस चीफ हर चीज़ पर उनकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, वो कोई ना कोई बात रखते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत के बच्चों की नींव निर्माण में भारत के बच्चों को, भारत शिक्षा, भारत देश का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है कि किस देश को किस दिशा में लेके जाना है, किस तरीके से भारत को जगसिर मोर बनाएंगे आप। ये सवाल मेरा आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं से है। ये सवाल छोड़कर मैं उनके लिए जा रहा हूं। आप सभी लोगों को मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सचेत रहिए, जागृत रहिए, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, मैं तेजस्वी मांजरेकर, राष्ट्रीय समन्वयक यूथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आज कुछ सवाल लेके आया हूँ उनके लिए। भारत को विश्वगुरु बनाने का वादा भारत के प्रधानमंत्री और आरएसएस हमेशा करता है। क्या एग्ज़ाम्स में धांधली करके आप भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं? क्या पेपर लीक से भारत विश्वगुरु बनेगा?
23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। नीट की एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है वो आज जगजाहिर है और सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में निर्विश पटल पर इससे भारत की छवि को धक्का पहुंचा है। आरएसएस छोटे छोटे बच्चों को अपने संगठन में शामिल करता है और उनकी नींव निर्माण का वादा करता है। लेकिन आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ आरएसएस से भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का पितृ ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय जनता पार्टी उनकी पॉलिटिकल पार्टी। तो किस तरीके से आरएसएस इस एग्ज़ाम्स को देखता है, इस एग्ज़ाम्स में धांधली को देखता है विगत 7-8 दिनों से, अगर एक तरीके से कहा जाए तो, या फिर विगत 1 वर्षों से, या फिर एक तरीके से कहूँ तो व्यापम से ही मध्य प्रदेश से ये जो घोटाला है ये शुरू हुआ था। सवाल ये है कि एक सेंटर के 8 बच्चों को 720 में से 720 नंबर किस तरीके से आए और इतने सब बच्चों को एक ही सेंटर कैसे मिलता है। और विशेष रूप से मेरा ये संवाद उन बच्चों के पालकों से है, उन बच्चों के अभिभावकों से हैं जिनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और ये चाहते हैं, ये सपना देखते हैं कि उन्हें आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिलेगी। एक या दो नहीं, पूरे 67 बच्चे एक ही एग्ज़ाम सेंटर से टॉपर होते हैं और इस तरीके से भारत विश्वगुरु बनेगा, जिसके लिए मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को, विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बधाई देना चाहता हूँ। 23 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, इस पर जवाबदेही किसकी है? व्यापक मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी, बिहार, गुजरात, सबसे बड़ा शिक्षा माफिया इन राज्यों में आज मध्य प्रदेश और ऐसे सभी राज्यों में शिक्षा का माफिया फैल रहा है। 10 साल में 1.5 करोड़ बच्चों के भविष्य को आपने अंधकार में डाल दिया, लेकिन अभी तक आरएसएस के किसी नेता और भारतीय प्रधानमंत्री का कोई इस पर प्रत्युत्तर नहीं आया है। उन्नाव कांड पर प्रधानमंत्री चुप, कठुआ कांड पर प्रधानमंत्री चुप, मणिपुर की बेटी के नाम पर प्रधानमंत्री चुप, भारत की रेसलिंग की हमारी बेटियां, हरियाणा की बेटियां, उनकी इतनी आवाज़ उठाने और उनका यौन शोषण होने पर भारत के प्रधानमंत्री को तब बोलना चाहिए था, तब प्रधानमंत्री चुप। आज आपके बच्चों के समय पर भारत के प्रधानमंत्री चुप है। पेपर लीक को एनएसए में मेरी ये मांग है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत लेके आना चाहिए। एनएसए लगाइए ना, जो लोग ऐसे शिक्षा माफिया बनते हैं उनके ऊपर। बच्चों को मनपसंद एग्जाम्स के सेंटर कैसे दे दिए? क्या इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या इस पर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? शिक्षा मंत्री पिछले कार्यकाल में भी यही थे, भारत के धर्मेंद्र प्रधान, और इस कार्यकाल में भी यही है। ये पूरा एक सिस्टमेटिक स्कैम है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये किसी बाबू के, किसी चपरासी के लेवल का अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, समझिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करके वोट तो दे दिया, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इस पर सवाल नहीं उठाइएगा, इस पर सरकार से जवाब नहीं मांगिएगा, इस पर सरकार की जवाबदेही तय नहीं कीजिएगा, तो फिर कौन करेगा? नेशनल इसका जो ये है, ये नेशनल एग्ज़ाम्स का एक स्कैंडल हो गया है। आपके बच्चे 16-16, 17-17 घंटे पढ़ाई करते हैं और फाइनल रिजल्ट के समय क्या होता है? एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, एग्ज़ाम्स में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया। अब इसमें बुरे बच्चों के साथ में आपके अच्छे बच्चे भी फंस जाते हैं, जो लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, आपके क्षेत्र का, आपके देश का, आपके राज्य का, आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। एनटीए को भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देखता है, किस तरीके से भारत का शिक्षा मंत्रालय देख रहा है। और शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे अधीनस्थ हैं और सबसे क्लोज मिनिस्टर्स में है। क्या प्रधानमंत्री जी का इस पर कोई वक्तव्य आया है? क्या प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई एक्शन लिया है? आरएसएस चीफ हर चीज़ पर उनकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, वो कोई ना कोई बात रखते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत के बच्चों की नींव निर्माण में, भारत के बच्चों को भारत शिक्षा, भारत देश का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है कि किस देश को किस दिशा में लेके जाना है, किस तरीके से भारत को जगसीर मोर बनाएंगे आप। ये सवाल मेरा आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं से है। ये सवाल छोड़कर मैं उनके लिए जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सचेत रहिए, जागृत रहिए, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जय हिंद, भारत माता की जय।